दोस्तों, अमेरिका के लिए भारत ने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है, जिसके बाद लगातार अमेरिका के द्वारा भारत के खिलाफ कई बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद सबके सामने मीडिया में आकर ये बात कही थी कि अमेरिका जल्द ही भारत को अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35 ऑफर करेगा और भारत इसे खरीदेगा भी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे, उस दौरान भी उन्होंने ये बात दोहराई थी। लेकिन भारत की तरफ से अमेरिकी टैरिफ का मुद्दा हो, F-35 का मुद्दा हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका की ना सुनना हो, इन सभी जगह अमेरिका की बात ना मानते हुए डोनाल्ड ट्रंप को नाराज किया गया। और अब इसी का नतीजा है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रो पाकिस्तान डिसीजन ले रहे हैं, जिसका जवाब अब भारत ने भी देना शुरू कर दिया है और अमेरिका के खिलाफ जाते हुए दो बड़े एक्शन भारत ने लिए हैं। दरअसल एक तरफ अमेरिका की तरफ से लगातार पाकिस्तान के पक्ष में बयान आ रहे हैं और ये खुद पाकिस्तान की तरफ से माना गया है कि अगर अमेरिका नहीं होता तो भारत पाकिस्तान के ऊपर और भी कई बड़े हमले करता। हालांकि कॉन्फ्लिक्ट के दौरान भारत ने ज्यादा भाव डोनाल्ड ट्रंप को नहीं दिया, साथ ही उन्होंने मध्यस्थता की बात कही थी, उसको भी भारत के विदेश मंत्री की तरफ से साफ नकारा गया था। एक तरफ भारत है जो कि लगातार अमेरिका की पॉलिसी और अमेरिका की हाँ में हाँ नहीं करते हुए डोनाल्ड ट्रंप को नाराज भी कर रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो कि अमेरिका की हर एक बात मानता जा रहा है। अमेरिका को जो भी आतंकवादियों को पकड़ना होता है, पाकिस्तान उसे अपने देश में पकड़कर वापस अमेरिका भेज रहा है, जिससे डोनाल्ड ट्रंप खुश हैं और अपने देश की जनता को बता रहे हैं कि देखो कितना बड़ा काम हम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप की बिटकॉइन में भी काफी बड़ा इन्वेस्ट किया जा रहा है, जिससे डोनाल्ड ट्रंप को काफी फायदा होने वाला है। और इसी सब का नतीजा है कि एक तरफ अमेरिका की आर्मी की तरफ से ये बात कही जा रही है कि हम पाकिस्तान और भारत दोनों से अच्छे रिश्ते चाहते हैं, साथ ही आतंकवाद से लड़ाई लड़ने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो दूसरी तरफ अमेरिका अब आसिम मुनीर जो कि फील्ड मार्शल अब पाकिस्तान के बन गए हैं, इनको अपने मिलिट्री डे परेड में बुलाया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा जेस्चर है अमेरिका की तरफ से, जो कि दिखाता है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और एक तरह से भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत भारी मात्रा में हथियार वगैरह सिर्फ अमेरिका से खरीदे, बाकी रूस वगैरह से ना खरीदे। और यही कारण है कि इस समय पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से काफी भाव दिया जा रहा है। ये कोई नई नीति नहीं है, अमेरिका की ये पुरानी नीति है पाकिस्तान के दम पर भारत को ब्लैकमेल करने की। लेकिन भारत जिस तरह से अमेरिका के खिलाफ एक्शन ले रहा है और अमेरिका की एक भी बात नहीं मान रहा, ऐसे में हो सकता है कि भारत को और भी ज्यादा बैकफुट पर ढकेलने के लिए अमेरिका कोई डिफेंस डील वगैरह पाकिस्तान को ना ऑफर कर दे, क्योंकि भारत न सिर्फ अमेरिका के F-35 को अब दरकिनार कर रहा है, बल्कि अमेरिकी इंजन जो कि एमका फाइटर जेट में लगाने के लिए भारत अमेरिका से डील करने जा रहा था, उसको भी अब रोक दिया गया है। उसकी बातचीत अब आगे नहीं बढ़ रही और अब भारत इसके इंजन के लिए फ्रांस और ब्रिटेन के ऑप्शन को तलाश रहा है। खासकर साफरान एमका इंजन को लेकर दो काफी इंटरेस्टिंग ऑफर भारत को दिए हैं, जिससे हो सकता है कि आने वाले समय में ये डील भी अमेरिका के हाथों से छिन जाए और फ्रांस के हाथों में चली जाए। दूसरी तरफ 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर भारत की तरफ से पहली बार ये बात कही गई है कि हम रूसी फाइटर जेट को इवेल्युएट करेंगे। अभी तक भारत की तरफ से ज्यादा फोकस अपने एमका फाइटर जेट पर दिया जा रहा था, लेकिन जिस तरह से चीन तेजी से पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर जेट देने जा रहा है, ऐसे में भारत को तुरंत 5th जनरेशन फाइटर जेट की जरूरत पड़ने वाली है और भारत एमका फाइटर जेट के लिए अब और 8 से 10 साल का इंतजार नहीं कर सकता। उससे पहले हमें अपने बेड़े में 5th जनरेशन फाइटर जेट को लाना होगा और यही कारण है कि अब भारत की तरफ से Su-57 की तरफ रुख किया गया है। और ये अमेरिका के लिए एक और बड़ा झटका है, क्योंकि आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के समय ही जब भारत S-400 की डील रूस से कर रहा था, तो काफी प्रोटेस्ट अमेरिका की तरफ से इस डील का किया गया था। इतना ही नहीं, अमेरिका की तरफ से कई धमकी प्रतिबंध वगैरह लगाने की भारत को दी गई थी और कहा गया था कि जिस काटसा कानून के तहत प्रतिबंध तुर्की के ऊपर लगाया गया है, ऐसे ही प्रतिबंध भारत के ऊपर भी लगाए जाएंगे। लेकिन बाद में अमेरिका ने ये प्रतिबंध भारत के ऊपर नहीं लगाया था और अब एक बार फिर से भारत बड़ी डील रूस से कर रहा है। अमेरिका की ये पॉलिसी है कि जिस भी देश के पास S-400 डिफेंस सिस्टम होगा, उसको 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं दिया जाएगा। इसके बावजूद भारत को उसने ऑफर दिया, लेकिन अमेरिका के ऊपर कम भरोसे के कारण और F-35 इतने महंगे होने के कारण
भारत इसकी तरफ नहीं देख रहा। इसके पीछे एक और कारण यह है कि भारत के बेड़े में ज्यादातर रूसी और फ्रांसीसी फाइटर जेट है, जैसे रूस का मिग और सुखोई और फ्रांस का राफेल वगैरह। अब ऐसे में एक और नया प्लेटफॉर्म भारत किसी और देश का अगर अपनी सेना में शामिल करता है तो इनका मेंटेनेंस और अलग अलग प्लेटफॉर्म को यूज करना थोड़ा ट्रिकी रहता है, तो इसलिए भी भारत थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा। दूसरी तरफ रशिया एक बार फिर से अपने आकर्षक ऑफर की वजह से बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के रक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस बड़े प्रस्ताव की गहराई से समीक्षा कर रहा है। रूस ने भारत को Su-57E फाइटर जेट न सिर्फ सीधे खरीदने का विकल्प दिया, बल्कि इसके साथ फुल सोर्स कोड एक्सेस और लोकल मैन्युफैक्चरिंग की भी पेशकश की है। मतलब ये विमान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नासिक प्लांट में बनाए जा सकते हैं, वही प्लांट जहां पहले Su-30 MKI बनते थे। रक्षा मंत्रालय और भारतीय वायुसेना अगले 4 से 6 हफ्ते में इस प्रस्ताव का आकलन करेंगे। 2 विकल्पों पर विचार होगा, सीधे रूस से Su-57E खरीदना या फिर भारत में ही इनका निर्माण करना। इस कदम का सीधा संबंध मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत से है और इसका मकसद है भारत को न केवल मजबूत बनाना बल्कि तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर भी बनाना। प्रस्ताव ऐसे समय पर आया जब चीन ने पाकिस्तान को अपने J-35A स्टेल्थ फाइटर जेट देने की पेशकश की है। IAF की योजना है कि अगर ये डील फायदे वाली हो तो 40 से 60 Su-57E जेट्स खरीदे जा सकते हैं। Su-57E में एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, सुपर मैन्यूवरेबिलिटी, मल्टी रोल मिशन कैपेबिलिटी और नेक्स्ट जनरेशन एवियोनिक्स है। यानी ये विमान हवाई लड़ाई, ग्राउंड अटैक और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर तीनों में बेमिसाल है। रूस की ओर से जो सबसे बड़ी बात कही गई है वो है फुल सोर्स कोड एक्सेस। इसका मतलब यह है कि भारत अपने हिसाब से इस फाइटर जेट में देसी तकनीक और सिस्टम जोड़ सकेगा। इससे IAF को मिलेगा ज्यादा ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी और विदेशों पर निर्भरता भी घटेगी। अगर आपको याद हो तो भारत पहले भी रूस के साथ Su-57 बेस्ड FGFA प्रोजेक्ट में जुड़ा था, लेकिन साल 2018 में वो प्रोजेक्ट कॉस्ट और टेक्नोलॉजी गैप्स की वजह से बंद हो गया था। अब जब चीन लगातार अपने स्टेल्थ फाइटर जेट बढ़ा रहा है, भारत के लिए 5th जनरेशन फाइटर जेट एक जरूरत बन चुका है, ना सिर्फ ऑप्शन। अगर ये डील फाइनल होती है तो भारत की वायुसेना को पहली बार 5th जनरेशन फाइटर जेट्स मिलेंगे। इससे न सिर्फ हमारी वायु सुरक्षा मजबूत होगी बल्कि चीन और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ भारत की डिटरेंस पावर भी कई गुना बढ़ जाएगी। नॉर्थ और वेस्टर्न बॉर्डर पर भारत को एक बड़ा एडवांटेज मिलेगा, खासकर तब जब एरियल डोमिनेशन की बात हो। साफ है कि इस समय भारत अमेरिका की ब्लैकमेलिंग को जरा भी सीरियस नहीं ले रहा। भारत ने आज से नहीं बल्कि कई दशकों से अमेरिका को रूस के माध्यम से काउंटर किया है और अब भारत एक बार फिर से वही कर रहा है। वहीं उल्टा अब रूस के और भी करीब भारत जा रहा है, जो कि आने वाले समय में अमेरिका को और भी दिक्कत देने वाला है, क्योंकि चीन के ऑलरेडी अमेरिका से रिश्ते खराब चल रहे हैं। ऐसे में भारत के साथ भी रिश्ते खराब करके न सिर्फ बड़ा मार्केट अमेरिका खो रहा है बल्कि इंडो पैसिफिक रीजन में जो उसकी मंशा थी भारत के साथ मिलकर चीन को काउंटर करने की, वह भी अब खतरे में पड़ने वाली है। यानी कि कई सालों की अमेरिका की मेहनत भारत के साथ रिश्तों को सही करने की डोनाल्ड ट्रंप खराब करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि G7 समिट में PM मोदी से डोनाल्ड ट्रंप मुलाकात करेंगे, तब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या कुछ नई अपडेट वहां से आती है और रिश्ते भारत से अच्छे होते हैं या फिर और भी ज्यादा खराब होते हैं। आने वाले समय में वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी कई इंटरेस्टिंग खबर आएगी और ऐसी खबर आपको मिलती रहे, इसके लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।